मल्टीवर्स की बात करते हैं। मल्टीवर्स मतलब 100 कला का ब्रह्मांड कि हमारे मल्टीवर्स के अंदर अनंत ग्रेट ग्रेट यूनिवर्सेस है, गैलेक्सीज है और सौर मंडल अर्थात ब्रह्मांड है। हमारे जो शास्त्र है वो पहले से ही हमारे ब्रह्मांड के, हमारे यूनिवर्स के, हमारे मल्टीवर्स के बहुत सारे पहलुओं के बारे में बात करते हैं। ये है हमारा 100 कला का ब्रह्मांड, जिसको बोला हमारा मल्टीवर्स। जो क्रिएशन का प्रोसेस रहता है वो ऑलमोस्ट सेम रहता है, सेम जैसे कि वो निराकारी से आकारी और आकारी से साकारी सृष्टि बनी। हम जितना जितना हायर डायमेंशन की ओर पहुंचेंगे उतना उतना जो रचयिता है, जो उसका क्रिएटर है, वो हाईएस्ट पावर का होगा। और उस हाईएस्ट पावर को अध्यात्म की दृष्टि से हम जब समझाते हैं तो वो हो जाता है कला। कला मतलब पावर उसके रचयिता की, और उसी रचयिता के बेसिस के ऊपर उसकी क्रिएशन पर भी पावर जाती है। ये जो लाइट है, जो बीच का गोला है जिसको हम लाइट बोलते हैं, और इसके आसपास माइट है। अभी माइट क्यों कहा इसको? माइट इसलिए कहा ये उसकी शक्ति है, जिसको बोला है परम महातत्व। तो इन्होंने 3 आत्माओं की रचना करी, विष्णु ने 3 आत्माओं की रचना करी और शंकर ने भी 3 आत्माओं की रचना करी। अब ये 3 आत्माओं ने फिर 3 आत्माओं की रचना करी। ये पूरा क्रिएशन इस तरीके से हुआ मल्टीवर्स का। ये जो है ना 100 से पूरा माइनस कला तक लिया हुआ है और यहाँ पे 0 कला है। तो कैसे हमारा मल्टीवर्स पूरा 0 से -100 पे आ गया, उसका ये फोटो है। ये 0 तक का भी नहीं है, -100 कला तक है। ऐसे ही हमारे मल्टीवर्स की जैसे ऐसे अनंत मल्टीवर्स है। दूसरे मल्टीवर्सेस में 5 तत्वों की दुनिया नहीं है। तो ये चीज जो है वो सिर्फ हमारे मल्टीवर्स में आ जाता है, इसीलिए यहाँ की क्रिएशन को समझना जरूरी हो जाता है, जिससे कि आप इस तत्वों से परम तत्व और परम तत्व से परम प्रकाश की दुनिया में जाए। इस ज्ञान को वर्णन करना लगभग असंभव है। ये वही आत्माएं रियलाइज कर सकती है जिनके अंदर ये आत्मा की पूरी जर्नी रिकॉर्डेड है।